नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा का विषय है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान, जिसको बैग ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं, संभवतः आपको संज्ञान में ना हो कि अनुच्छेद 30 के तहत भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी शिक्षा, प्रचार और प्रसार के लिए शक्तियां देता है। मतलब कि देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी शिक्षा, अपनी धर्म की शिक्षा, अपनी व्यवहारिक शिक्षा, अपनी नीतिगत शिक्षा, अपनी सामाजिक शिक्षा देने के लिए अपने प्रतिष्ठान, अपने विद्यालय संचालित कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं पूर्णतः सहमत हूं कि इस तरीके की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। परंतु जहां अनुच्छेद 30 इन अल्पसंख्यकों को इस बात का अधिकार देता है, तो मुझे कोई ये बता दे भला आदमी, तो फिर क्या आवश्यकता है हिंदुस्तान के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द की? हम तो पहले से पंथ निरपेक्ष हैं। अगर हम पंथ निरपेक्ष हैं तो अनुच्छेद 30 की क्या आवश्यकता है? और केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही, बहुसंख्यकों को क्यों नहीं? हम क्यों नहीं अपने पुराण और अपने शास्त्र और अपने वेदों की शिक्षा के क्या कहते हैं इस तरीके के विद्यालय संचालित कर सकते हैं? संस्कृत भाषा के विद्यालय चलते हैं, वेदों के लिए गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम पंथ निरपेक्ष हैं, दूसरी तरफ हम अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा के लिए यह सुविधा दे रहे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या कहना चाहती है सरकार? क्या बताना चाहता है संविधान? आप स्वतः सोचिए कि जब भारत का संविधान 42वें संशोधन के बाद अपने को पंथ निरपेक्ष स्वरूप में स्थापित करता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शासन, तो फिर अब इस अनुच्छेद 30 की आवश्यकता क्या है? या तो हम पंथ निरपेक्ष नहीं हैं, और यदि हम पंथ निरपेक्ष हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था क्यों? अब जब अल्पसंख्यक आ गए तो बहुसंख्यकों के लिए क्यों नहीं? ये वही मसला है जो CAA को लेके शाहीन बाग में घटित हुआ था। क्या मांग थी शाहीन बाग वालों की? कि CAA में जो 1957 का कानून है, इसमें भारत के पड़ोसी मुल्क, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र था, के अल्पसंख्यक, उनका कहना था इसमें मुस्लिम शब्द भी लिखा जाए। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद के भारत में जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे, वहां पर अल्पसंख्यक था हिंदू, जैन, पारसी, सिंधी। तो उन अल्पसंख्यकों को हमने संरक्षण दिया था। उसका राजनीतिक ड्रामा क्या बनाया इन गंदे राजनीतिज्ञों ने कि साहब ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए, आपके लिए नहीं है। क्या हमारे समाज की जो निरक्षरता तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारी कम पढ़ाई है, उसका फायदा ये राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, और जिसके चलते उनको गुमराह किया गया कि CAA में आपकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि दुनिया जानती कि CAA में तो नागरिकता देने का विधान था। और उनके लिए ये CAA था जो अल्पसंख्यक हमारे पड़ोसी मुल्कों से हिंदुस्तान आकर के और हिंदुस्तान में नागरिक बन के रहना चाहते, या 1974 तक वो हिंदुस्तान आ गए थे। उसमें कोई जाति या धर्म विशेष नहीं था। अल्पसंख्यक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि तब बांग्लादेश था नहीं, बर्मा, यहां के अल्पसंख्यकों की बात थी। और मित्रों, वही खेल 42वें संशोधन के बाद से हुआ कि हमने एक तरफ तो अपना प्रारूप क्या बताया कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, सर्वधर्म समभाव है। अगर सर्वधर्म समभाव है तो धारा 30 के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत मात्र अल्पसंख्यकों को यह सुविधा क्यों? बहुसंख्यकों को क्यों नहीं? और फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात क्यों? जब सारे धर्म समान हैं, जब हम धर्म समभाव की बात करते हैं, तो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या? क्यों ये विशेष सेवा? क्यों ये विशेष व्यवस्था? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों, सरकारों की सोच में खोट है। अभी समय है मित्रों, भारत के संविधान में विभिन्न संशोधनों के नाम पर इस तरीके के षड्यंत्र रचे गए हैं कि अब आवश्यकता है कि हर आदमी को संविधान अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टियां अपने तरीके से खेल रही हैं। मूल आत्मा की हत्या कर दी है संविधान की। तभी इससे व्यथित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1953 में राज्यसभा में कहा था
कि अगर मुझसे कहा जाए तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो भारत का संविधान अपने हाथों से फूंक दूं। साथियों, समय है, चेत जाइए, चेतना पड़ेगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।